ए वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? श्योर सबके सब अच्छे हो? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हों। सरेखी का मतलब तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे, कॉलिनियर हों। ओके, नाउ फर्स्टली हम क्या करेंगे बेटा, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, देन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज बनेगा नहीं भाई, सरेखे हैं तीनों, कॉलिनियर हैं, त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज बनेगा नहीं, इट मींस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। ओके, कोई डाउट? नाउ फर्स्टली हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 7 - 2 5 1 3 के एंड 7 - 2। ओके, क्योंकि तीनों बिंदु सरेखी हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है ना। इट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 0 इक्वल्स टू 1/2 मॉड 7 एकम 7 5 - 2 मींस -10 -10 +10 एक स्टेप प्लस 5 के -3 1 जा 3 प्लस 2 स्टेप 3 2 जा -6 एंड -7 के। कोई डाउट? श्योर, कोई डाउट नहीं है? ओके, देखो बेटा 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 0, देन 0 इक्वल्स टू 7 10 17 और 17 में से हम 9 माइनस करेंगे, है ना। माइनस माइनस, इट मींस इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो -9, इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो +17, then 17 and -9 means 8. Okay, now -7k and +5k, it means -2k, है ना। then 2k -8 equals to 0, 2k 8 - 2k equals to 0। ओके, 8 की साइड चेंज कर देते हैं, 8 की साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2k इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल और k इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ट्राई योरसेल्फ। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज शीर्षों 0 घटा 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसके बाद इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मींस 2 काम करने हैं आपको, है ना। पहला तो इसके मध्य बिंदु ज्ञात करने, फिर उसके बाद इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके बाद इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ओके, लेट ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ओके, तो सबसे पहले तो हम डी ई और एफ के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, देन डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक, है ना बेटा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं? x1 + x2/2 और y1 + y2/2, है ना। देन 0 + 2 0 + 2/2 एंड -1 + 1/2 क्या हो गया बेटा? 2/2 मींस 1 हो गया और 0/2 मींस 0। ये किसके निर्देशांक आ गए? डी के निर्देशांक। इसी तरह हम बिंदु ई के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ओके, तो ई के निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटा?
बी और सी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब x1 जमा x2 बटे 2, y1 जमा y2 बटे 2, इसका मतलब 2 जमा 0 बटे 2 और 1 जमा 3 बटे 2, 1 जमा 3 बटे 2 क्या हो गया बेटा, ये 2 बटे 2 1 और 4 बटे 2 2। ओके, सेम इसी तरह f के निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम। f के निर्देशांक, f क्या हो गया, a और c का मध्य बिंदु हो गया, है ना। f क्या हो गया, a और c का मध्य बिंदु हो गया, इसका मतलब f के निर्देशांक 0 जमा 0 बटे 2 घटा 1 जमा 3 बटे 2, 0 जमा 0 बटे 2 और घटा 1 जमा 3 बटे 2। ओके, 0 बटे 2 इट मीन्स 0 और घटा 1 जमा 2 इट मीन्स जमा 3 इट मीन्स जमा 2 बटे 2, 2 बटे 2 इसका मतलब 1। ओके, तो डी के निर्देशांक क्या हो गए बेटा, 1 0 1 0, ई के निर्देशांक 1 और 2 और बेटा एफ के निर्देशांक 0 और 1। ओके, अब आपको पहले त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ओके, नाउ एरिया डीई एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 बटे 2। ओके, डी के निर्देशांक 1 0, ई के निर्देशांक 1 2, एफ के निर्देशांक 0 1 और 1 0। ठीक है, बराबर 1 बटे 2, 1 दूनी 2 घटा 1 0 0, एक स्टेप जमा 1 एकम 1 घटा 0 गुना 2 0 जमा तीसरा स्टेप 0 0 और 1 एकम घटा 1। कोई डाउट बेटा, घटा 1 जमा 1 क्या बच गया, 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 स्क्वायर यूनिट। अब एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसका तो हमने ज्ञात कर लिया, डीईएफ का कितना आया बेटा, 1 मिटा के लिख दो यहां। ओके, यहां हमने लिख दिया 1 स्क्वायर यूनिट, है ना, 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ एरिया एबीसी फाइंड आउट कर लेते हैं। एबीसी बराबर सेम वही तरीका बेटा, 1 बटे 2 और ए के निर्देशांक 0 घटा 1, बी के निर्देशांक 2 1, सी के निर्देशांक 0 3 और फिर ए के निर्देशांक घटा 1। ओके, नाउ 1 बटे 2 मॉड 0 एकम 0 घटा में 2 एकम घटा 2 जमा का 2 जमा 2 तिया 6 घटा 0 घटा 0 और जमा 0 सॉरी घटा 0। ओके, 0 0। ओके, कितना हो गया बेटा, 6 और 2 8, इट मीन्स 1 बटे 2 गुना 8 मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया डीईएफ अनुपात एरिया ए बी सी किसके बराबर हो गया, 1 अनुपात 4 के बराबर। कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में घटा 4 घटा 2 घटा 3 घटा 5 3 घटा 2 और 2 3 है। ओके, नाउ ए बी सी डी, ए के निर्देशांक घटा 4 घटा 2, बी के निर्देशांक घटा 3 घटा 5, सी के निर्देशांक 3 घटा 2 और डी के निर्देशांक 2 3। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्र इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करें, किसी भी एक विकर्ण को मिला देंगे हम, या तो AC को मिला देंगे या BD को मिला देंगे। ओके, नाउ देखो हम जब इनको मिलाएंगे तो ये जो आकृति है ये 2 त्रिभुजों में विभाजित हो गई, है ना। अब देखो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और दोनों का अगर जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा,
चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए 4 घटा 6, बी 3 घटा 2 और सी 5 2 हैं। ओके, नाउ क्या दिया हो बेटा? शीर्ष दिए हुए हैं ए 4 घटा 6, बी 3 घटा 2 और सी 5 2। और ये भी बताया कि जो एडी है वो त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है ना? और मध्यिका क्या करती है? आधार को दो समान भागों में बांटती है। आधार को दो समान भागों में, इट मींस बीडी इक्वल्स टू डीसी, दो समान भागों में, है ना? बीडी इक्वल्स टू डीसी। अब जब ये दो समान भागों में बट गए, इसका मतलब क्या हुआ? डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। बी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा? x1 जमा x2 बटे 2 मीन्स 3 जमा 5 बटे 2 और घटा 2 जमा 2 बटे 2। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 4 और 0। ओके, देन 4 और 0। अब आपको क्या करना है? दो त्रिभुज बने, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, नाउ फर्स्टली एरिया ABD और ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड ए के निर्देशांक 4 घटा 6, बी के निर्देशांक 3 घटा 2, डी के निर्देशांक 4 0 और फिर ए के निर्देशांक 4 घटा 6। ओके, और ये किसके बराबर आ गया बेटा? 1/2 मॉड 4 दूनी 8 घटा का 8, घटा में 3 6 18 घटा का 18, इट मींस जमा का 18। कोई डाउट? नाउ सेकंड स्टेप, प्लस बेटा सेकंड 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 0, घटा में 4 दूनी 8 जमा का 8 हो जाएगा क्योंकि घटा का 8 है ना? नाउ तीसरा स्टेप, 4 6 24 घटा का 24 और 4 0 0। ओके, नाउ इसको हल करेंगे तो 1/2 बेटा 8 से 8 कैंसिल। अब देखो 18 जमा का 24 घटा का, इट मींस घटा का 6। और जब इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 गुना 6, इट मींस 3 और स्क्वायर यूनिट क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, अब आपको त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एरिया ACD और ये क्या हो जाएगा बेटा? सेम 1/2, ए के निर्देशांक 4 घटा 6, बी के निर्देशांक सी के निर्देशांक, क्योंकि ACD ज्ञात करना है ना, तो सी के निर्देशांक 5 और 2 और बेटा डी के निर्देशांक 4 0 और फिर रिपीट 4 घटा 6 बराबर 1/2 बेटा। और देखो 4 दूनी 8 जमा का घटा में 5 30 घटा का 30 घटा घटा जमा का। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप 5 0 0 और घटा का 4 दूनी 8, 2 स्टेप। तीसरा स्टेप जमा 4 6 24 घटा का 24, ये लो घटा का 24 और 4 0 घटा का 0। ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या? श्योर? ओके, नाउ 1/2 8 से बेटा 8 कैंसिल और 30 प्लस का 24 माइनस का, इट मींस 6। ओके, और ये किसके बराबर हो गया? 3 और ये स्क्वायर यूनिट। ओके, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। 1 व 2 से 1 व 2 से क्या हो गया? एरिया ABD किसके बराबर हो गया? एरिया ACD। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ये जो मध्यिका है ये आधार को तो 2 समान भागों में बांटती है, आधार के साथ साथ त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में भी विभाजित
करती है। ओके, नाउ बेटा हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है ना, और एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट। ओके, तो फटाफट से अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, फेयर नोटबुक कंप्लीट करनी है और फेयर नोटबुक चेक भी करवानी है। ओके ओके, अदरवाइज पता है। ओके, वेरी गुड। नाउ बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।